तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि महर्षि राजकुमार के साथ तलवारबाजी करने लगे, पर उन्हें तलवारबाजी नहीं आती थी। तो ऐसे में उस तलवारबाजी का क्या अंजाम होगा, ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य, एपिसोड 19। राजकुमार ने अपनी छोटी तलवार हाथ में ले ली और वो मेरे पास आए। फिर हम तलवारबाजी करने लगे। वैसे मुझे तलवारबाजी के पैतरे नहीं आते थे, मैं तो बस राजकुमार के वार को रोकने का ही काम कर रहा था। जाने कितनी ही देर तक हम लोग इसी तरह तलवारबाजी करते रहे। राजकुमार को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे अच्छा तो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि आज मैं एक राजकुमार के साथ खेल रहा था। राजकुमार को देखकर महाराज बोले, बेटा कनक, रुक जाओ, अब बहुत हो गया, चलो हमें राजमहल वापस जाना है। पिता की बात सुनकर राजकुमार रुक गए, पर उनके चेहरे पर के भाव बता रहे थे कि उन्हें अभी और तलवारबाजी करनी है। बड़े ही मायूसी भरे चेहरे से वो अपने पिता के पास गए। तब महाराज ने 1000 सोने के सिक्कों से भरी एक थैली पिताजी के हाथ में रख दी और वो राजकुमार को लेकर वहां से चले गए। 1000 सोने के सिक्के पाकर पिताजी बहुत खुश हो गए। उस दिन पिताजी ने अपना काम बंद रखा। मुझे और माँ को लेकर वो नगर के बाजार में आए। हम लोग दिन भर बाजार में घूमते रहे। पिताजी ने हम सब के लिए नए और कीमती वस्त्र लिए और मेरे लिए ढेर सारे खिलौने। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई त्योहार चल रहा हो। शाम को थक कर जब हम घर पहुंचे तो हमारे साथ ढेर सारे मिठाई, कपड़े और खिलौने थे। उस दिन हमारे घर खाना नहीं बना। दोनों ही वक्त हम लोगों ने मिठाई ही खाई, लेकिन ये सब एक दिन के लिए ही था। दूसरे दिन सब पहले जैसा ही था। इधर राजकुमार कनकदेव को वो तलवार इतनी पसंद आई थी कि वो उसे खाते पीते सोते जागते हर वक्त अपने पास ही रखने लगे। पर महल में उनके साथ तलवारबाजी खेलने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो थोड़े से मायूस रहने लगे। महाराज ने जब उनको देखा तो वो उनकी मनस्थिति को भाप गए। उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ राजकुमार को हमारे घर भेज दिया। राजकुमार के आने से मैं बहुत खुश हो गया। दिन भर हम लोग कभी तलवार से खेलते तो कभी एक दूसरे के पीछे भागते या फिर पेड़ पर चढ़कर छलांगे मारते। इस तरह दिन कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। शाम हुई तो सैनिक राजकुमार को लेकर जाने लगे, पर जाते जाते राजकुमार कहने लगे, मित्र, कल मैं फिर से आऊंगा और फिर हम लोग इसी तरह खेलेंगे। ये कहते वक्त उनका चेहरा एकदम खुश दिखाई दे रहा था। मैं भी अपने मित्र के रूप में राजकुमार को पाकर बहुत खुश था। दूसरे दिन जब राजकुमार नींद से उठे तो वो मेरे पास आने की जिद करने लगे, पर वो राजकुमार थे, इसीलिए महाराज उन्हें रोज रोज इस तरह महल से दूर नहीं भेज सकते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे और मेरे माता पिता जी को ही महल में रहने के लिए बुला लिया। मेरे माता पिता मुझे लेकर महल में रहने आ गए। अब राजकुमार और मैं, हम दोनों रोज खेलते, एक साथ तलवारबाजी करते। इसी तरह लगभग 3 साल गुजर गए। अब हम दोनों ही 9 साल के हो गए थे। एक दिन ऐसे ही हम तलवारबाजी खेल रहे थे, तभी एकाएक राजकुमार मुझसे बोले, मित्र, आज तक हमेशा मैं तुम पर वार करता आया हूँ। तुम सिर्फ मेरे वारों को रोकने का ही काम करते हो। आज तक कभी भी तुमने मुझ पर पलटवार नहीं किया। इससे तो हम दोनों का भी अभ्यास अधूरा रह जाएगा। मतलब कि इससे मुझे वार करने में महारत हासिल होगी और तुम्हें वार रोकने में। पर जब तुम्हारा वार करने का वक्त आएगा या मुझे वार रोकने का, तो हम लोग गड़बड़ा जाएंगे। इसीलिए आज से तुम भी मुझ पर वार करो और मैं उनको रोकने की कोशिश करूंगा। राजकुमार के कथन पर मैंने हामी तो भर दी, पर उन्हें ये बात नहीं पता थी। वो तो बस मैं ही जानता था कि मेरी तलवारबाजी तकनीकों से परे थी। मैं तो सिर्फ वार करना जानता था। किसी जंगली भैंसे की तरह मैं राजकुमार पर वार करने लगा। मेरे लगातार हो रहे वारों को वो रोक तो रहे थे, पर उन्हें भी बहुत परेशानी हो रही थी। मेरे वारों को रोकते वक्त राजकुमार एक एक कदम पीछे सरक रहे थे। ये देख मुझे और ज्यादा जोश आया। मैं अपनी पूरी ताकत से राजकुमार पर अंधाधुंध वार करने लगा और यही मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बड़े ही आवेश के साथ अगला वार किया, जिसे रोकने में राजकुमार असफल रहे। वार सीधा गर्दन के पास था,
इसीलिए दूसरे ही पल राजकुमार का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर दूसरे ही पल राजकुमार को मृत पड़ा देखकर मैं घबरा गया। मैं सीधा अपने बाबा के पास आया और ये सारी हकीकत उन्हें बता दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने फौरन अपना घोड़ा बाहर निकाला। मुझे और माँ को साथ लेकर वो सीधा जंगल की ओर भागने लगे। अब तक महाराज को भी ये बात पता चल चुकी थी। उन्होंने हमें ढूंढने के लिए चारों ओर अपने सैनिकों को भेजा। मैं और मेरे माता पिता, हम लोग एक ही घोड़े पर होने की वजह से हमारी गति उतनी ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी हम लोग राजमहल से दूर आने में सफल हो गए थे। मैं खुद बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मेरे माता पिता भी घबराए हुए थे। पिताजी ने वो राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाने का फैसला किया और उसी उद्देश्य से वो घोड़े को आगे दौड़ाने लगे। रास्ता घाटियों भरा था। 2 घाटियों के बीच से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक सैनिकों ने हमें ऊपर से देख लिया। हमें देखकर वो बड़ी ही तेजी से घाटी उतरने लगे। उन्हें अपनी तरफ आते देख पिताजी ने विपरीत घाटी पर अपने घोड़े को चढ़ाना शुरू किया। जब वो लोग पूरी घाटी उतर कर नीचे आए, तब तक हम लोग दूसरी घाटी को आधे से भी ज्यादा पार कर चुके थे, पर उन्होंने हमारा पीछा करना जारी रखा। अब वो लोग उसी घाटी पर चढ़ने लगे जिस पर हम लोग लगभग ऊपर तक पहुंच गए थे। ऊपर पहुंचकर मैदानी रास्ते पर पिताजी ने अपने घोड़े को सरपट दौड़ा दिया। वो जल्दी से जल्दी उन सैनिकों से दूर हो जाना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग 3 से 4 किलोमीटर तक आगे आए ही होंगे, तभी सामने एक बहुत बड़ी खाई आई। वो खाई इतनी गहरी थी कि नीचे का तला भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। हमने एक बार पीछे मुड़कर देखा। पीछे करीब 60 से 70 सैनिक बड़े ही तेज गति से हमारी ओर आ रहे थे। अब हमारे पास और कोई रास्ता शेष नहीं बचा था, क्योंकि पीछे सैनिकों के हाथों मौत थी, तो आगे खाई में कूदकर भी मौत ही मिलने वाली थी। पर पिताजी ने खाई में कूदना ही उचित समझा। हम लोग घोड़े से उतर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर खाई में कूद पड़े। जाने कितनी ही देर तक हम लोग हवा में तैरते हुए खाई में गिर रहे थे। इसी बीच हवा की तेज गति की वजह से हमारे पकड़े हुए हाथ छूट गए। हाथ छूटने की वजह से अब हम लोग एक दूसरे से दूर जा रहे थे। मैं डरा हुआ तो था ही, पर अब हाथ छूटने की वजह से मैं और भी ज्यादा डर गया। डर के मारे मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। खाई में अंधेरा होने की वजह से मुझे मेरे माता पिताजी भी नहीं दिख रहे थे। मैं चिल्ला ही रहा था कि तभी वहां पर एक बहुत बड़ा गरुड़ पक्षी आया और वो मुझे अपने पंजों में दबोचकर अपने साथ उड़ाकर ले जाने लगा। मैं जोर जोर से चिल्लाकर मेरे माता पिताजी को आवाज दे रहा था, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लगभग आधे घंटे तक वो पक्षी मुझे अपने पंजों में दबाकर कहीं और ले जा रहा था। मैं नहीं जानता था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। तभी अचानक कैसे हुआ, क्या हुआ पता नहीं, पर मैं उसके पंजों से छूट गया और नीचे गिरने लगा। संयोगवश नीचे नदी बह रही थी। मैं उसी नदी में जा गिरा और नदी के तेज प्रवाह के साथ बहने लगा। मैं केवल 9 साल का था, इसलिए मुझे तैरना नहीं आता था, पर मैं अपना मुंह पानी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। लगातार हाथ पैर पटकने से मुझे बहुत दर्द हो रहा था और अब मेरे शरीर की सारी ऊर्जा भी खत्म हो रही थी। अब मेरी गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगी। मैं अब हार मान चुका था। मैंने आखिरी बार एक गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ पांव को ढीला छोड़ दिया। तभी बहते वक्त मैं पानी में मौजूद 2 चट्टानों के बीच जा फंसा। जैसे ही मुझे उस चट्टान का सहारा मिला, मैं उस पर चढ़कर जोर जोर से सांसें लेने लगा। उन दोनों चट्टानों में से एक चट्टान थोड़ी बड़ी थी, जिस पर मैं चढ़ गया, पर अब चट्टान से उतरकर किनारे तक आना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि उस चट्टान के दोनों ओर पानी का प्रभाव बहुत ज्यादा तेज था और वहाँ गहराई भी बहुत ज्यादा थी। मैं पत्थर पर बैठकर ही रोने लगा। तभी मुझे किनारे पर एक लड़की दिखाई पड़ी। उसकी उम्र लगभग 8 साल रही होगी, मैं अंदाजा लगा रहा था। मुझे इस तरह पत्थर पर बैठकर रोता देख वो बोली, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? पर मैं उसके सवाल का जवाब दिए बगैर रोए जा रहा था। तभी वो बोली, तुम यहीं रुको, मैं अपने बाबा को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। कुछ ही देर में वो अपने बाबा के साथ लौट आई। उसके बाबा एक महर्षि थे। बड़ी ही मुश्किल से वो मुझे पत्थर से उठाकर किनारे पर ले आए। फिर वो लोग मुझे अपनी कुटिया में ले जाने लगे। उन महर्षि का नाम
शांडिक था और उनकी पुत्री का नाम निर्जा। निर्जा के माता का देहांत हो चुका था, इसीलिए उस कुटिया में पिता और पुत्री ही रहते थे और अब मैं भी उनके साथ रहने लगा। निर्जा के पिता मुझे अपना पुत्र मानने लगे और अपने सगे पुत्र की तरह वो मेरी देखभाल करते थे। मैं भी उन्हें बाबा कहकर पुकारने लगा। वहां रहकर मेरी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर नहा धोकर सूर्य देव की उपासना करना, फिर महर्षि के साथ कुछ महामंत्रों का जाप और उनका अध्ययन करना। उसके बाद निर्जा के साथ जंगल में जाकर कुछ फल जमा करना। अब यही मेरी दिनचर्या बन गई थी, जिसमें तलवार और कोई और शस्त्र को बिल्कुल जगह नहीं थी। फिर एक दिन की बात है, मैं और निर्जा हम घर से कुछ ही दूरी पर जंगल में फल जमा कर रहे थे। तभी एक अजगर ने निर्जा पर हमला कर दिया। वो उसे अपनी कुंडली में धीरे धीरे कसने लगा। मैंने उस अजगर को निर्जा से अलग करने की भरसक कोशिश की, पर मेरी कोशिशें नाकामयाब रही। तभी मैंने जमीन पर पड़ी एक लंबी लकड़ी की छड़ी उठाई और उससे मैं उस अजगर पर वार करने लगा। मैं पूरी ताकत से उस पर वार कर रहा था, पर लगातार वार के चलते मेरी छड़ी तो टूट गई, पर वो अजगर टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक उस अजगर ने मुझे भी अपनी कुंडली में ले लिया। अब मैं और निर्जा हम दोनों ही उसकी कुंडली में थे और वो धीरे धीरे अपनी कुंडली कसता जा रहा था। ये देख अब मुझे लगा कि हमारी मौत निश्चित है, पर मुझसे भी ज्यादा बुरी हालत निर्जा की थी। लाख कोशिशें करने के बाद भी उस अजगर की कुंडली से निकल पाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन था। जब मैंने निर्जा की ओर देखा तो मैं बहुत बुरी तरह से डर गया, क्योंकि अब मुझे उसके शरीर का कोई भी अंग नहीं दिखाई दे रहा था। उस अजगर ने उसे अपनी कुंडली में पूरी तरह लपेट लिया था। ये देख जान बचाने के लिए एक आखिरी प्रयास में मैं जोर जोर से बचाव बचाव करके चिल्लाने लगा। सुनसान जंगल में मेरी आवाज बहुत दूर तक गूंज रही थी। शायद बाबा तक भी मेरी आवाज पहुंच गई थी। दूसरे ही पल बाबा वहां प्रकट हुए। बाबा के आते ही निर्जा को भी शायद हिम्मत आ गई थी। उसने अपना पूरा जोर लगाकर बाबा की तरफ अपना हाथ उस अजगर की कुंडली में से बाहर निकाला। उसका हाथ देखकर बाबा तुरंत हमारे पास आए और हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहने लगे। मेरे कमर से लेकर सिर तक का भाग कुंडली से बाहर होने की वजह से मैंने किसी तरह कोशिश करके निर्जा का हाथ पकड़ा। फिर बाबा ने हमारे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और दूसरे हाथ से एक चुटकी बजाई। तो दोस्तों, क्या महर्षि और निर्जा उस अजगर की कुंडली में से बचने में कामयाब रहे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।